बस मुझे ये पता है कि मैं किसी दिशा में जा रहा हूँ। उससे कोई टकराया मुझसे। बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दुनिया में आए। ज़रूरी नहीं आपको फ़ौरन कामयाबी मिल जाएगी, आपको कामयाबी मिलेगी ज़रूर। बेसिकली जो ये एक्टिविटी होती है इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम ये नहीं बताते कि वो कहाँ पे और हम उनको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। पहले वो डिफरेंट रूम में बैठे होते हैं, वहाँ पे हम उनको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं। ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद उनको हम जो हमारा वेन्यू होता है डाइनिंग इन द डार्क का, वहाँ पे लेके जाते हैं और उसके बाद फिर हम टेबल पे ले जाके उनको बिठा देंगे और फिर ये भी नहीं बताते कि हम उनको क्या सर्व करें। जॉन भाई, अब मैं सिर्फ आपके हवाले हूँ। नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको लेके जाऊँगा। हाँ, मतलब मैं इनके हवाले इसलिए हूँ क्योंकि अब जो है ये खुद करेंगे, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है। अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं, सामने हमारे एक डोर आएगा। हमारे क्या है? डोर आएगा तो बस मैं आपको बिल्कुल केयरफुली लेके चलूँगा जिसमें आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइक, तो मुझे अभी से अंदाजा हो गया है जी। तो अब जो है अब हम लेफ्ट पे लेंगे। लेफ्ट पे मोर डिफिकल्ट जी। एक हमारा ये मतलब आप कंफर्टेबल हैं चलने में या आपको जी, किस तरह आपको? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। सही है। इर्द गिर्द का मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन बस मुझे ये पता है कि मैं किसी दिशा में जा रहा हूँ। सही। कोई टकराया मुझसे। नहीं, आपके कैमरा में कौन था वो? ठीक है। अच्छा, अब नहीं, ठीक है। चलते हैं। अब हम जो है बेसिकली मेन्यू में आ गए हैं और डार्क रूम में? जी, डार्क रूम में आ गए हैं। अब मैं आपका हाथ जो है चेयर के पास रखता हूँ। ठीक है। अब आप जो है ओके, चेयर पे चेयर है और मैं यहाँ बैठ गया। इसको एडजस्ट करनी। सामने आपके जो है यहाँ पे टेबल है। अच्छा, हमारे साथ भी यहाँ कोई बैठा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहेब। सोहेब, कितना मुश्किल लगा है इतना सा मुख्तसर सा सफ़र आपको? ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपकी मसल मेमोरी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि खाना कैसे खाऊंगा। वालेकुम सित्ते। वालेकुम अस्सलाम। मैं यासिर हूँ और यासिर। अभी मैं आपके सामने जो है ना फूड रख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू यासिर। ये जो अब आपको खुद डिस्कवर करना है। अच्छा, ये मैं आपका हाथ पकड़ा देता हूँ। ये प्लेट है, ठीक है, और उसमें स्पून है और बाकी फूड है और एक प्लेट ये है। तो बाकी आप ये अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू यासिर। सो लेट्स ट्राई। जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये नहीं पता कि क्या उठा रहा हूँ, बस उठा रहा हूँ कुछ। बिस्मिल्लाह। बिरयानी है, लेकिन अब नहीं पता कि इसमें जो लवाजमात होते हैं वो कहाँ है? वो कहाँ है। उसको हाथ लगा के देखना पड़ेगा। तो कितना डिफिकल्ट काम है यार ये भी। बहुत ज़्यादा। बोटी मिली बहुत अच्छा बना हुआ है, नो डाउट। और ये फ़िज़ा बनाती हैं। डे फर्स्ट से ब्लाइंड नहीं थी, मतलब मैं देर से ब्लाइंड हुई थी 18 से 20 साल की उम्र में। तो उस वक्त मैंने सीखा था कि ब्लाइंड लोग कैसे कुकिंग कर सकते हैं। तो जब मैंने सीख लिया कि ब्लाइंड लोग कैसे कुकिंग कर सकते हैं, तो फिर मैंने सिखाना भी शुरू कर दिया था, ताकि जो बाकी लड़कियां हैं और जिनके लाइफ में चैलेंजेस हैं वो भी सीखें कि कुकिंग कैसे की जा सकती है। तो ट्रेनिंग का सफ़र हमारा चल रहा था। फिर उसमें हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स करते रहते थे। तो फिर डाइनिंग इन द डार्क आया, और डाइनिंग इन द डार्क में फिर हमने फाइनली ख़ास फूड्स का मील प्रिपेयर किया और फिर ख़ास फूड वजूद में आ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू डाइनिंग इन द डार्क एक्टिविटी। हमारे वॉलंटियर्स ने, जिनको हम इंक्लूजन एक्टिविस्ट कहते हैं, उन्होंने आपको फूड सर्व कर दिया है। हमारे वॉलंटियर्स आसपास ही हैं। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। व्हाट आर योर फीलिंग्स? आपको क्या आप सोच रहे हैं? यार मैं बस ये सोच रहा हूँ कि किस तरह से मैं हटाऊँ और ये मैं पूरा खा लूँ, कि मुझे बस इसको नज़रों से देखना है कि ये है कैसे, ये दिखता कैसा है, इसके कलर्स क्या हैं। सही। देयर इज़ सम डार्कनेस जो कि मुझे ना बोल रही है कि नहीं बस अब क्या होगा क्या होगा। अगर उसको हटाऊँ और मैं बस देख लूँ कि ये है क्या। सो ये एक फीलिंग थोड़ा सा टाइम हो और फिर हम आपको मौका देंगे कि आप इसको देखें। अच्छा, तो अक्सर हमसे ये सवाल होता है कि आपकी जो है ना, जब आप ब्लाइंड हो जाते हैं, अल्लाह ताला आपको ब्लाइंड कर देता है, तो आपकी सुनने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो आज आपको एहसास हो रहा होगा कि वो सलाहियत बेसिकली नहीं बढ़ती, बट आपका फोकस बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही फील हुआ है, बिल्कुल ऐसा। ये पानी मेरे हाथ में और बस हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी की हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। फिर डर है कि कुछ गिर गया, कुछ चीज़ हो गई।
सो ये कितनी सारे खदशात उन लोगों के साथ होते होंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। आप तो रोज़ ही ये एक्सपीरियंस करते होंगे, लेकिन आपने ज़िंदगी को इससे पहले भी कहीं देखा है जब आप देख पाते थे, तो कितना चैलेंजिंग था वो सिलसिला, वो सफ़र? चैलेंजिंग डेफिनेटली था। मैंने अपने आप से सवाल किया कि भाई अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा? तो जवाब आया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल, और कुछ नहीं मुझे करना नहीं था। बिल्कुल सही। तो बस फिर वहाँ से एक्सेप्टेंस का सफ़र शुरू होता है, और एक्सेप्टेंस के बाद फिर हमने कहा कि हमने फिर वो एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारनी है। और मैं समझता हूँ कि विजुअल इम्पेयरमेंट मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, बिकॉज मुझे लगता है अगर मैं विजुअली इम्पेयर्ड ना होता तो मैं बहुत एक आम सी बहुत ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारता। अली भाई जो हैं वो मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि इर्द गिर्द क्या है। आराम से चलें, बेफिक्र रहें। जी जी जी, मैं बिल्कुल वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस वक्त करंटली। आइए। और ये आपका बैक ऑफ द चेयर है, इस ये पे बैक आप ऑफ द बैठ सकते चेयर हैं। है, ठीक है। ये चेयर यहाँ आ गई, बिल्कुल और ठीक यहाँ पे है। आप- और आप कैसे बैठेंगे? सामने मैं बैठेंगे? आपके सामने नहीं, वो बैठ- सामने तो आपके वो बैठे हुए हैं, सोहेब बैठे हैं, सोहेब बैठे हैं, ओके ओके। सोहेब अच्छा, ये मैं अपनी जगह वापस आ एंजॉय गया। कर रहे थे बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, सोहेब की आंखों से हट चुकी है पट्टी? नहीं नहीं, अच्छा है अभी तक। आंखों से पट्टी हटे तो इंसान शशदर रह जाता है। सो जो आपने एक्सपीरियंस किया ये सिर्फ एक मील नहीं थी, दिस इज़ व्हाट वी लिव एवरी डे। बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दुनिया में आए, और अब वो टाइम है जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं और आप अपने ब्लाइंडफोल्ड रिमूव कर सकते हैं और अपने आसपास एक नज़र डालिए और अपने आसपास महसूस करें, फील करें और देखें कि कहाँ पे आप मौजूद हैं, क्या आपके एक्सपीरियंस हैं, क्या आपके जज्बात हैं। जी बोला है, दोबारा बोला। क्या कह रहे मेरा शॉट लेंगे क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड तो हमने हटवा दिया। मैं आके ऐसे नहीं कर रहा था। जॉन भाई आप यही हैं अभी? दिख रहा है आपको? अब मेरी आंखें खुली हैं थोड़ी बहुत। आपको मैं कैसा देख रहा हूँ? सेट हो जाएगा खैर। बार बार ना वो हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, ऐसे जैसे कोई लाइट खुल रही है और बंद हो रही है, जैसे कभी किसी को अंधेरे से, और आंसू इतने आ रहे हैं इस वक्त तो शायद एक एलर्जी तो नहीं है। नहीं शायद इमोशंस हैं। ये देख रहे हैं, मैंने जो खाना खाया मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये खाना सही से खाया है। मुझे ये पता था कि इसमें रायता है और मैंने उसका 1-2 चम्मच उसमें शामिल भी किए थे, लेकिन ये जो सैलेड था ये वैसी का वैसी रह गया। इसका मतलब ये है कि मैंने सैलेड की तरफ गया ही नहीं, मतलब मैंने अपनी प्लेट को पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया उस पूरे सिनेरियो में। कबाब मैं खा पाया, सो बाकी सारी बातें तो मैंने बहुत सारी बातें दरमियान में शुरू में कर ही ली। अब सिर्फ इमोशंस हैं जो कि ये बता रहे हैं कि इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और आप भी कभी अगर अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करें तो आपको भी एहसास होगा कि लोग कितनी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमें उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए।